हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ आर्ची स्टैरो और आज हम सभी लोग करने जा रहे हैं एक और नई कैंडल वैक्स रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बता देते हैं कि ये रीडिंग जेंडर न्यूट्रल है, तो इसे कोई भी देख सकता है, ठीक है। एंड ये बिल्कुल बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है और मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस रहती है, तो आप जब भी आपके सामने पॉपअप होगी ये आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी। ओके, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आपके अंदर आए हुए कुछ ऐसे बदलाव हैं जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा अलग होने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, आज की जो रीडिंग है, आज का जो चैनल मैसेज है वो इस चीज़ पर निकालते हैं कि फ्यूचर में जो आपके अंदर अभी जो बदलाव आए हैं या फ्यूचर में जो आपके अंदर बदलाव आएंगे वो नियर कमिंग फ्यूचर में या फिर अभी मतलब कुछ समय के बाद में इन लोगों पर आपके इस बदलाव को देखकर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। क्या जो मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं उन चीज़ों से इन लोगों को क्या मतलब ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे, आपको देखकर क्या सोच सकते हैं। जिन लोगों से भी अब आप कनेक्टेड हैं या आपकी फैमिली, फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स हो सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से लीजिएगा, ओके, अपने अपने हिसाब से। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। एंड ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग डिवाइन को याद करते हैं। दिवाली वीक चल रहा है, दिवाली सीज़न चल रहा है एंड आई होप ये दिवाली आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी आए, क्योंकि दिवाली एक अपने आप में एक ऐसा त्यौहार है जो कि चेंज लेकर आता है। और ये जो चेंज, ये जो बदलाव की एनर्जी होती है ना, ये हम सभी के जीवन में बहुत प्रोमिनेंटली अलग होती है। हम अपना घर साफ़ करते हैं, गंदे से सफाई की तरफ आगे बढ़ते हैं एंड जो भी चीज़ें होती हैं ख़राब, पुरानी, टूटी फूटी, उन चीज़ों को हटाते हैं। तो इसी तरीके का बदलाव कुछ आपके अंदर भी आने वाला है एंड आपकी जो एनर्जीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होंगी, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि आपके अंदर जो बदलाव आने को है वो एक्चुअली में लोगों की जो आपकी जो ट्रैश बिहेवियर हैं या फिर जो आपकी आदतें हैं जो आपको पसंद नहीं आती, वो आप बिल्कुल हटा देंगे। जो आपको पता है कि आपकी जो आदतें हैं या फिर जो चीज़ें हैं जो आपको पहले से ही छोड़नी है, जैसे कि किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, चीज़ों को ना करते रहना या काम नहीं करना, लेज़ी होना, अपनी बॉडी पर ध्यान नहीं देना, अपनी ब्यूटी पर ध्यान नहीं देना, अपने आप का ख्याल नहीं रखना, इस तरीके से जो कुछ भी चीज़ें हैं ना, इवन अपने काम को भी पहले प्रायोरिटी ना देना और दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और बाद में उन्हीं से यूज़ फील करना, ठीक है। वो आपका इस्तेमाल करके चले जाए इस तरीके की एनर्जीज़। तो आप सब इन इन चीज़ों को हटा देंगे अपनी लाइफ से, ठीक है। क्लियरली आज आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपनी लाइफ को एक कंफर्टिंग जोन में रखने वाले हैं, कंफर्ट देने वाले हैं अपने आप को, ठीक है। एंड ये जो आपके अंदर का बदलाव होगा ना, वो इतना 360 डिग्री चेंज लाएगा कि आप शायद एक टाइम पर खुद को ना एकदम निष्क्रिय, जैसे आप कोई काम नहीं कर रहे, इस तरीके से महसूस करें। लेकिन जो भी आप महसूस करेंगे वो अंदर से आपके लिए एक बेहतरी की तरफ आपको ले जाएगा। वो ऐसे ले जाएगा कि शायद आप अपने जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे और बिना किसी रोक टोक के आप अपने लाइफ में तरक्की पाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ देख रही हूँ कि आपके जीवन में जो मेजर वेज में आपके साथ में अन्याय हुए हैं या फिर आपकी चीज़ों को जैसे लेट डाउन किया गया है, आपको लेट डाउन किया गया है, पास में जितने भी लोगों के द्वारा या चीज़ें आपको जो नहीं मिलना, जो क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, जो नहीं मिलना चाहिए था वो मिल गया, वो सब चीज़ें जैसे आपके लिए एक जजमेंट की एनर्जीज़ में जाएंगी, ठीक है। यानी कि ईश्वर उस पर अपना समय देंगे और आपके साथ में न्याय के पक्ष में खड़े होना है, नहीं होना है, किन चीज़ों पे काम करना है, नहीं करना है, वो सब चीज़ें देखेंगे, ठीक है। आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, खासकर अपने आप से। आप अपने आप के लिए नए नए दोस्त बनाने जा रहे हैं, नई चीज़ों को, बदलावों को अपने अंदर लेने जा रहे हैं और चीज़ें आपके हिसाब से भी चलेंगी, ये इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए भी जा रहे हैं, ठीक है। आपके अंदर की जो ग्राउंडिंग एनर्जीज आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है, बहुत काम है और बहुत सोफिस्टिकेटेड एनर्जीज आ रही हैं। जहाँ पे भी आप विक्टोरियस होने की सोचेंगे वहीं पर आप विक्ट्री पाएंगे, ठीक है। आप जो भी करना चाहेंगे आप उसमें विक्ट्री पाएंगे और जो भी करेंगे वो दिल से करेंगे, ठीक है। वो सभी चीज़ें आपके जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नया जोश
उसके साथ ही नया उत्साह भी लेकर आएगी, क्योंकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में और एक नई राह में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीज़ें ज़रूर सफल होंगी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेजर वेज में देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों की एनर्जीज़ में ना बहुत ज़्यादा हद तक अब इसको अदरवाइज़ मत लीजिएगा, किसी किसी की मैरिड लाइफ में मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं एंड उनके मैरिज में शायद किसी तरीके के लॉसेस चल रहे हैं। लेकिन जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं या फिर आपके जो भी पैसों में इश्यूज़ आ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, वो सभी एनर्जीज़, सभी स्टेगनेंट एनर्जीज़ हटेंगी। आप अपने जीवन में जो नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ेंगे, वो आप अपने जीवन में पूरी तरीके से पालेंगे। ठीक है, आपकी ऊर्जाओं में एक सोफिस्टिकेटेडनेस आएगी, डेलीकेशन आएगा, ताकि आप अपने लाइफ को एक सॉफ्ट वे में हैंडल कर पाए, जैसे आप पहले नहीं कर सकते थे या करते ही नहीं थे। अपने प्रति इतना प्यार और इतना ज़्यादा समर्पण दिखाना आपके लिए बहुत मुश्किल था। अपनी चीज़ों को भी खरीद पाना शायद बहुत मुश्किल था। दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन अपने लिए शायद एक पैसे भी आपको खर्च करना बहुत मुश्किल लगता होगा। ठीक है, ऐसी एनर्जीज आ रही, किसकी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है अब आप लोगों की ना एनर्जीज़ मुझे नंबर 4 से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड लग रही हैं। 444। अब ऐसा देखिए कि 444 हर नंबर शुभ ही होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि आपकी ऊर्जाओं में शायद बहुत ज़्यादा 888 की एनर्जीज़ भी आई है। ठीक है, 8 की एनर्जीज़ आई है, 88 की एनर्जीज़ आई हैं। अब ये जो एनर्जीज़ होती है आपको ज़्यादा मेहनत करवाती है। ठीक है, लेकिन ये एनर्जीज़ अब आपकी लाइफ में अगर आपको कहीं भी दिखती है, 888, 88, 444, वो सभी आपकी लाइफ में एक चमत्कार की एंट्री देंगी। ठीक है, चिंता मत कीजिए, आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा। तो ये वाले जो बदलाव आपके जीवन में आने वाले हैं ना, ये बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले। ओके, ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो हम लोग एक्चुअली में बात करने वाले थे, लोगों की मतलब साइकोलॉजी को लेकर। देखिए, आपकी जो एनर्जीज़ होने वाली है ना, जो बदलाव आपके अंदर आ रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, एंड ये जो बदलाव हैं वो लोगों के मन में आपके लिए ना एक इज़्ज़त, एक प्राइड, एक इज़्ज़त का एक आपके लिए प्राइड का होगा, गौरव का प्रतीक होगा ये। लेकिन लोगों के लिए एक आपके लिए लोगों के लिए एक रिस्पेक्ट, ठीक है, एक एलिवेशन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, जैसे किसी को एक अथॉरिटी फिगर की तरीके से देखना, लोग आपको एक सेंस ऑफ मैच्योर पर्सन के रूप में देखेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर क्लियरली देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहा है। आपको देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में बहुत ब्यूटी है। ठीक है, अब ये जो ब्यूटी मैंने कहा है ना, ये क्यों है, वाई एनर्जीज़ में ब्यूटी वो है बिकॉज़ आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, आप किसी के बारे में गलत करते भी नहीं हैं, करना चाहते भी नहीं हैं, बिकॉज़ आपकी एनर्जीज़ में कभी किसी को भी प्रॉब्लम देना रहा ही नहीं है। आप नहीं चाहते कभी किसी को प्रॉब्लम दे। ठीक है, एंड अननेसेसरी भी अगर आपसे कोई भिड़ता है तो भी आप उसको अवॉइड कर देते हैं। ठीक है सो लोग आपको काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने वाले हैं आने वाले समय में। एंड लोगों के लिए जो बदलाव होगा ना, ये जो सडन चेंज आपका जो होगा, ये काफ़ी नोटिसेबल होगा, बिकॉज़ उनको ऐसा लग रहा है कि शायद आप ऐसे जैसे हैं, आप जैसे इस वक्त हैं वैसे ही रहेंगे। शायद इस वक्त हो सकता है आप लोग थोड़ा सा अपने डिसीजन लेने में डिले करते हो, चीज़ों को क्लियर कट ना बोलते हों और अपने हिसाब से एक डिसीजन नहीं देते हो। ठीक है, लेकिन आप एक विजडम के रूप में जाने जाएंगे एंड लोगों को ये जो बदलाव होगा ना, ये बहुत ज़्यादा आपके अंदर सूट करेगा। समय के साथ में आप अपने डिसीजंस प्रॉपर तरीके से लेने में जैसे बहुत ज़्यादा अकम्प्लिश हो जाएंगे। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ना एक विश्वास पात्र इंसान की तरीके से लोग देखने वाले हैं आने वाले समय में, कि इस इंसान के साथ में कुछ भी कर लो, ये इंसान रिस्पॉन्सिबल है, ये इंसान केयरिंग है, ये इंसान काइंड है। ऑल्सो ये इंसान एक ऐसा व्यक्ति है जिसको लोगों ने गलत समझा, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा समझ रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में एक रिस्पॉन्सिबलनेस आ रही है। ठीक है, काइंडनेस आ रही है। ये अथॉरिटी के साथ साथ आपके अंदर के जो ईगो है उसको नहीं बढ़ाएगा, आई एम श्योर। ठीक है, आप ये सब चीज़ें छोड़ देने वाले हैं। नाउ लोग आपके अंदर एक और बदलाव महसूस करेंगे। देखिए, लोगों को ना ऐसा लग रहा है कि ना कुछ लोग आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि आपकी लाइट से बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है। आपके अंदर का जो प्रकाश है वो लोगों को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चतुर हो चुके हैं। चतुर कैसे? आप पहले लोगों की चालों को नहीं समझते थे, चालाकी को नहीं भाप पाते थे, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आप किसी को कुछ नहीं समझ पाते थे। लेकिन अब आपकी एनर्जीज़ में वो चेंज आ रहे हैं कि अब आप अपने जीवन में जो भी आपको मतलब परेशान करने की कोशिश करता है या फिर आपको घुमाने की कोशिश करता है, जैसे कि ये जो चतुरता है ना जो लोग आपके साथ में देते हुए आए हैं, उनको आप बहुत आउटस्मार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आप देखिए, आप अपने आप को इस तरीके से चेंज कर देंगे एंड लोगों की अब आपको चालाकी भी समझ में आने लगेगी कि अब पहले आप शायद बहुत भोले होंगे, समझ नहीं पाते होंगे, लेकिन अब आपको ये सब समझ में आने वाला है। क्योंकि वही लोग जो आपको परेशान करने की जो एक प्रॉब्लम उनकी जो रही है हमेशा से जो करते आए हैं, उन लोगों को ये समझ में आएगा कि नहीं, अब आपको बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब आप उनको ही आउटस्मार्ट कर देंगे। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि वो शायद आपको सेल्फिश समझ सकते हैं, क्योंकि आपने उन लोगों की तरफ तो अपना निशाना बिल्कुल हटा दिया है। अब आप उनको 2 मिनट भी मतलब अब आप उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अब आप उनकी एनर्जी से बिल्कुल निकल चुके हैं। जैसे यहाँ ना एक एनर्जीज ऐसी आ रही है जैसे आप बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, बदलाव आ चुका है आपके अंदर। आपकी जो लाइट है, आपका जो प्रकाश है, वो इस तरीके से फैल रहा है जैसे कि किसी किसी दिए को हम जला देते हैं अंधेरे कमरे में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसी चाह जागने वाली है जो कि आपको आपकी हर चीज़ में सक्सेस देगी और आप बहुत मेहनत के साथ में काम करेंगे, ठीक है। लोगों को ये चीज़ देखकर भी हज़म नहीं होने वाली है। कुछ लोग आपकी चीज़ों से शायद हो सकता है जले, परेशान हों, आपको नकारात्मकता भेजें, आपके साथ में गलत व्यवहार करें, लेकिन आपकी एक चीज़ आपको बचा ले जाएगी। क्या? आपकी एक चीज़ बचा ले जाएगी, वो ये है कि आप अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल फ्री छोड़ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप ना बिल्कुल बिल्कुल एकदम मस्त हो चुके हैं। अब अपनी लाइफ में ना कहीं पर भी आपको छोड़ दिया जाए, आप अपने हिसाब से मतलब जी लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अब मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ऐसे नकारात्मक लोगों में ज़्यादा घुसना नहीं है। जैसे कि किसी इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके बारे में कोई क्या सोचता है, ठीक है, एंड आप कंप्लीटली हैप्पी है, आपके बारे में कोई कुछ भी सोचे। ऐसी एनर्जीज़ बहुत ही कम लोगों की हो पाती है, बहुत कम लोगों के साथ में ये चीज़ डील हो पाती है। क्योंकि कुछ लोगों को तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी कुछ कर दिया जाए तो रोना आ जाता है, लेकिन लोग आपको ये चीज़ आपकी स्ट्रेंथ में एक महसूस करेंगे कि अगर उन्होंने आपके साथ में फिर से वही गलत व्यवहार किया या फिर से आपके साथ में आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, तो अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड इस चीज़ का उन्हें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप लोग ना बहुत ज़्यादा एक होमली वाइब्स कैरी करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कोई अपने ही अंदर की चीज़ों को, अब जैसे आर बॉडी इज़ आर टेम्पल, ये भी हमारा घर होता है, हमारा घर भी हमारा घर होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बहुत सारे, अब जैसे ये जो हमारी बॉडी है इसमें भी फालतू के विचार होते हैं, इनको भी हम लोग जोड़े जोड़े रखते हैं, इकट्ठे करते हैं, सालों साल की पुरानी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, लोगों की फालतू की झिक झिक किट किट सब रखते हैं, एंड अब आप उस चीज़ को ही ट्रैश करके बाहर निकालोगे। मैंने कहा ना, इस दिवाली आप लोग एक्चुअली मैं ऐसे ही करने वाले हूँ, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को जैसे बाहर निकाल के फेंक देने वाले हैं, एंड इवन अपने घर से भी, तो आपकी एनर्जीज़ में कंफर्ट आएगा, और वो कंफर्ट ऐसा होगा, वो होम स्वीट होम वाला, ठीक है। माई होम इज़ माई स्वीटेस्ट होम फॉर एवर एंड विल एवर बी विद एवर फॉर विल एवर लास्ट फॉर एवर, ओके, जस्ट लाइक दैट। तो ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जीज़ में, जहाँ पे आप अपने आप को लोगों के सामने एक स्मार्ट पर्सन ही बना के पेश करोगे, ठीक है। जैसे पहले आप लोग थे ना भोले सीधे सादे, वैसे आप नहीं रहोगे। लोग आपकी पर्सनल विक्ट्री को देखेंगे, आपके अंदर के आए नए अंदर के एक स्पार्क को देखेंगे, जो कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा करिस्मेटिक बनेगी, ठीक है। आप में एक अट्रैक्शन आएगा, एंड समवॉट वो जो चीज़ है, वो जो आपके अंदर जो अट्रैक्शन आएगा ना, वो बहुत सारी चीज़ों को खींचेगा, बहुत लोगों को, नेगेटिव लोगों को भी खींचेगा, पॉजिटिव लोगों को भी खींचेगा। हर कोई खुश भी नहीं होगा, हर पॉजिटिव इंसान भी कभी खुश होने की प्रवृत्ति कभी कभार खो देता है, हर नेगेटिव इंसान भी कभी कभार खुश होने की प्रवृत्ति खो देता है, एंड वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे ही होता है, ठीक है।
तो आपके साथ में ना ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पे आप खुद का समय खुद को देना चाह रहे हैं एंड खुद की लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपको देखकर शायद हो सकता है कि आपके साथ में लोग विश्वासघात करने की कोशिश करें, दोबारा से बिट्रेइंग की एनर्जी, खासकर आपके बिज़नेस में, आपके पार्टनरशिप में, आपके साथ में जो लोग रहते हैं वो आपके सामने कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और है, ऐसी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। इसलिए प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि अरे उनके आपके होते हुए उन्हें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आपको ज़रूरत है बस अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की, ओके। आप देखेंगे कि जो लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, अब ना चाहते हुए भी उन्हें आपकी वैल्यू करनी पड़ रही है, क्योंकि लोगों के सामने मुंह दिखाना है, और जब उनको मुंह दिखाना है तो वो किसी भी तरीके से अपना ना पर्दा ना ऐसे मोड़ के नहीं रख सकते अपना मुंह, उन्हें दिखाना ही पड़ेगा। हालांकि आपके अंदर की जो कुछ ऐसी ओवरली विशेज़ है जो आप पूरी नहीं कर पाए, वो शायद आप इस दौर में पूरा कर ले, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एनर्जीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है आप में से कुछ लोगों की लाइफ में। एंड जिस जिसके सामने ये रीडिंग पॉपअप होगी, जिस जिसको ये रीडिंग मिलेगी, उनके सामने तो डेफिनेटली ये वाली चीज़ आने वाली है, ओके। आई एम सीइंग हियर कि एक जैसे बहुत ज़्यादा ब्राइट गोल्डन लाइट आपके ऑरा में आने वाली है एंड यू आर बिकमिंग वेरी 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 रेडियंट, जैसे कोई बहुत ज़्यादा प्रकाशवान हो रहा है। आप लोग ना अपने जीवन में फालतू की चीज़ों से फ्री तो हो ही जाएंगे, लेकिन अपने हिसाब से भी चलने की कोशिश आप ज़रूर करेंगे। जो पहले आप शायद नहीं करते थे वो एक्चुअली में करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक एक्सट्रीम लेवल पर हील होने वाले हैं, खास करके जिनकी मैरिज में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनके कंसीविंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर जिनके हो सकता है कि शायद मतलब एक मदर ट्रॉमा इश्यूज़ हो सकते हैं, बचपन के जो ट्रॉमा इश्यूज़ होते हैं, ओके, वो वाले हील हो सकते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमास भी हो सकते हैं, मदर ट्रॉमा भी हो सकता है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद पहले इन सब चीज़ों को मानते नहीं थे, बट आई वुड सजेस्ट कि अब आपको मान लेना चाहिए, क्योंकि आप अपने जीवन में काफ़ी तरक्की करेंगे इन सब चीज़ों को मानने के बाद में, ठीक है। आपको ज़रूरत है बस अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चलाने की, जो कि आप पहले नहीं कर रहे थे, ओके। किसी के प्रोमिनेंट लॉर्ड है शनि, ठीक है। किसी के राशि के स्वामी है शनि, यहाँ किसी की चैनल्ड एनर्जी आ रही है। सो उन लोगों को जिसके भी राशि के स्वामी शनि हैं, या फिर जिनका जो प्रोमिनेंट जो भी भाग्यांक या मूलांक है, वो लोग जो भी 8 नंबर से रोल होते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, चीज़ें आप लोगों के हिसाब से ही होंगी, लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी की खबर ये है कि जो कोई भी आपके साथ में गलत करने वाला है ना, उसको दंड में बहुत बुरा इनाम मिलने वाला है, ठीक है। अब ये इनाम नहीं है, सॉरी, पनिशमेंट है, ठीक है। बट ये जो इनाम, वो मे बी वो पर्सन ना सोच रहा है कि आपके साथ में गलत करने के बाद में उसको इनाम मिलेगा, लेकिन वो गलत सोच रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारा क्लटर भर गया है, ठीक है। उस व्यक्ति के दिमाग में उसने क्या सोचा कि एक बार आपके साथ गलत हो जाएगा, फिर वो वही काम करेगा, दूसरी बार में गलत होगा, फिर से वो वही काम रिपीट करेगा, लेकिन वो अब की बार नहीं बचने वाला है। उसके साथ में उसका जो भी कार्मिक डेप्स है ना, वो बढ़ चुके हैं, और उसकी जो भी अंदर की जो सोल है ना, वो इतनी मलिन हो चुकी है, गंदी हो चुकी है, मैलेफिक हो चुकी है, कि उसको साफ़ करने के लिए भगवान किसी भी हद तक जाएंगे, उसको साफ़ करेंगे, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, बट उस व्यक्ति को बहुत बुरा रिजल्ट्स उसकी लाइफ में खुद से मिलेंगे। एंड आप लोगों को बार बार ज़रूर कह रही हूँ मैं कि 4444 नंबर से अपनी रीडिंग क्लेम करिएगा, ठीक है। 444 नंबर से अपनी रीडिंग ज़रूर क्लेम कीजिएगा। एंड ये जो 444 नंबर है आपके जीवन में काफ़ी सारी एक अबंडेंस लेकर आएगा, प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, ओके। एंड आप में से बहुत सारे लोग, शायद ऐसा हो सकता है कि अपने मतलब कहीं ट्रैवलिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही, किसकी एनर्जीज़ है प्लीज़ मुझे बताइएगा। आप लोग ना बहुत ज़्यादा शायद ट्रैवल करने वाले हैं इस बीच में, एंड ये एनर्जीज जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है आपके जीवन में। दिस इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल एरा ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो आप इस हिसाब से जिएंगे, एंड जीना आपके जीवन में लिखा हुआ है, ठीक है।
आपके अंदर के बदलाव बहुत ज़्यादा प्रकाशवान होने वाले हैं, बहुत आपके जीवन में खुशियाँ लेकर आएंगे और आप अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करेंगे। ठीक है, सो गाइज़, ये थी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग, ब्यूटीफुल सा मैसेज। कैसी लगी आपको ये रीडिंग? और आज 20 मिनट की रीडिंग की है। आप में से किसी एक प्यारी सी मेरी व्यूअर ने बोला था कि 20 मिनट्स की रीडिंग विल बी ओके, सो आई एम मेकिंग दैट ओके। तो आप लोगों का एक एक कमेंट, एक 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 सुपर थैंक्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा लकी है। एंड मतलब थैंक यू सो वेरी मच इतना प्यार देने के लिए, इतने कमेंट्स करने के लिए, इतने लाइक्स करने के लिए, इतने एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सुपर थैंक्स करने के लिए भी थैंक यू सो वेरी मच। आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि जिन जिन क्लाइंट्स का भी मैंने काम किया है उनमें से कुछ क्लाइंट्स के फीडबैक मेरे पास आए हैं कि उनको वो जो काम मैंने उनका किया था, उनका काम काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छा लगा एंड इफ़ेक्ट भी किया है उनके ऊपर, एंड दे आर गेटिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। तो अगर आप भी चाहते हैं अपने जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट्स पाना, तो प्लीज़ डू कनेक्ट विद मी ऑन टू माई व्हाट्सएप नंबर, एंड उसके बाद मैं आप सभी लोगों को गाइड करूँगी अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर पर्सनल रीडिंग्स भी लेना चाहते हैं, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स इटसेल्फ आपकी लाइफ को हील करने में मदद करती है, तो आप पर्सनल रीडिंग्स भी ले सकते हैं मुझसे। मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, टेक्स्ट कीजिएगा, ओके मैं वहाँ पे आपको कनेक्ट करूँगी। एंड सुपर थैंक्स देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। भगवान करे आपके जीवन में बहुत सारी तरक्की आए और ऐसे पैसे आपको भी मिले। ठीक है, एंड थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग बहुत ज़्यादा काइंड है, बहुत ज़्यादा काइंड है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।